सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स एकेडमी। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुल कॉल स्प्रेड, जिसमें आपका व्यू था बुलिश और डायरेक्शनल व्यू था जिसमें निफ्टी या कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी थी। अब उस बुल कॉल स्प्रेड का एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी या फिर स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया तो मैं यहाँ पे कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस या कम लॉस में निकल पाऊँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो हम एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्रैल में निफ्टी में काफी अच्छा एक बूम आया और हमें लग रहा था कि अब ये बूम कंटिन्यू रहेगा और मई में भी निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हमारा व्यू बुलिश था और हमने कंसीडर किया था कि यस, निफ्टी में हायर हाइज हायर लो का सेटअप बन रहा है जिससे निफ्टी ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पे हुआ क्या कि निफ्टी ड्रिफ्ट डाउन हो गई और एक तरह से यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट आ गया। तो निफ्टी ने एक बार के लिए करीब 24,500 का लेवल टच किया और वहां से फिर 24,000 के आसपास से फिर नीचे ड्रिफ्ट हो गई। तो इस सिचुएशन में आज हम बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, तो चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक पोजीशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाया जस्ट अप्रैल 29 को, मतलब कि अप्रैल का मंथ खत्म हो गया और बेटर से कोई हमने पोजीशन बना ली। तो आप अपने बुल कॉल स्प्रेड में टाइम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम रहेगा, अगर आप इसको मंथली बनाते हैं तो आपको उतना ही यहाँ पे टाइम मिलेगा इसको एडजस्ट करने का। नहीं तो जैसे जैसे अगर आप वीकली पे बनाएंगे तो अगेन किस टाइम पे कितना एक्सपायरी पे यहाँ पे टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आपको इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो मोस्टली मंथली बनाएं जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे निफ्टी चल रही है करीब 24,103 एंड हमने यहाँ पे जो पोजीशन ली है जिसमें हमने 24,100 मतलब कि एट द मनी का ही कॉल खरीदा है और सामने 24,300 का कॉल बेचा है। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज 5,800 का प्रॉफिट, सामने 7,182 का लॉस दिखा रहा और 1.2 to 1 इस यहाँ पे 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो होपफुली हमारा जो ब्रेक इवन है वो 24,210 का है और हमें लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर गई तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे हमने पहले से ही टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर रखा है। देखिए हमारा स्टॉप लॉस है करीब 23,800 का और हम यहाँ पे गन कर रहे हैं टुवर्ड्स 24,500 के आसपास हम इसको बुक कर लेंगे। वैसे तो हमारा जो रिवॉर्ड चालू हो जाता है वो 24,300 से आप देखेंगे तो आपको ये सिचुएशन या पोजीशन प्रॉफिट देना शुरू कर देगी, लेकिन 24,500 पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट रियलाइज होगा, क्योंकि ये बुल कॉल स्प्रेड में धीरे धीरे करके ही प्रॉफिट बढ़ता है और जैसे जैसे दिन पास होंगे थीटा डीके होएगा तो आज आप यहाँ पे एक तरीके से अपना प्रॉफिट मटेरियलाइज करते जाएंगे। लेट्स सी हाउ दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू परफॉर्म। तो मैं अब यहाँ से आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे 23,979 का अप्रैल 30 को क्लोजिंग था। तो अगेन थोड़ा सा 24,181 का क्लोजिंग रहा और हमारी पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हुई है। अगेन ये 24,000 पे है, यहाँ पे 24,200 तक गई है पोजीशन और हम करीब 500 का प्रॉफिट कर रहे हैं। 1,000 का प्रॉफिट हो सकता है और 24,379 चली गई है यहाँ पे पोजीशन। तो यहाँ पे अगेन इट इज बैक टू 24,400, 940 और हमारा लॉस करीब 1,500 का हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसने हमारा लेवल तोड़ दिया है 23,800 का और यहाँ पे जो हमारा लॉस भी है अब वो करीब 3,000 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बनता है इसी टाइम पे, मतलब आपने 23,800 का जो आपका टेक्निकली भी चार्ट पे सपोर्ट आ रहा था वो भी निफ्टी ने ब्रेक करके क्लोजिंग उससे नीचे दे दी है।
तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट करता है। अब एडजस्टमेंट कौन सा करें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हमने जो दो स्ट्राइक प्राइसेस ली थी उनके बीच में डिफरेंस क्या था, करीब 483 और 373। तो करीब यहाँ पे अगर आप देखें एंट्री पे भी 110 का आपका डिफरेंस था दोनों स्ट्राइक प्राइस का। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस लेवल पे 110 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्योंकि अब निफ्टी मोस्टली ऊपर नहीं जा रही है, इसने हमारा 23,800 का लेवल तोड़ दिया है। तो अब निफ्टी या तो नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। दोनों ही कंडीशन में आपकी जो बुल कॉल स्प्रेड है आपको लॉस ज्यादा दिखाती जाएगी। तो अब हम जस्ट ऑप्शन चेन पे जाएंगे और देखेंगे कोई ऐसा स्ट्राइक है जो हमारा यहाँ पे लॉस कवर कर दे। तो यस, यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस है 117 का और एक यहाँ पे है 103 का। तो मैं थोड़ा सिल्फर साइड दूंगा, 24,400 का मैं यहाँ पे कॉल सेल कर दूंगा। यहाँ पे एक यही फैक्टर है कि आपका पहले मार्जिन था ओनली 60,000 रुपीज, बट यहाँ पे जैसे ही आप नेकेट सेल करेंगे तो ये बन जाएगा 1.77 लाख का। तो यहाँ बट तो आपको थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन रखना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे एक लॉट का भी आपके पास एडिशनल मार्जिन रहा। तो अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसमें अब देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे कैसा चलता है हमारा पोजीशन। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे ब्रेक इवन हो तो यहाँ पे आप एक बार के लिए एग्जिट कर ले पोजीशन, रादर देन कई बोलेंगे कि यार मेरा जो है यहाँ पे फिर भी एक प्रॉफिट का चांस है, और प्रॉफिट यहाँ पे करीब 12,000 का दिखा रहा है। तो एक तरह की ग्रीड आएगी आपके मन में और आप बोलोगे कि क्यों ना निफ्टी यहीं पर जाके एक्सपायर हो जाए। बट यहाँ पे ट्राई कीजिए कि आप एग्जिट कर दें, थोड़े से नो प्रॉफिट नो लॉस पे आती है सिचुएशन। तो अब चलते हैं आगे कि कैसा ये पोजीशन बिहेव करता है। तो अब मैं आगे जब चलता हूँ तो यहाँ पे आज आप देखें तो हमारा लॉस जो है, निफ्टी नीचे जा रही है लेकिन हमारा लॉस अब 1600 का रह गया है। 23,491 पे निफ्टी है, अब 23,530 में 1300 का लॉस है। एंड लेट्स गो 23,700 पे अराउंड 976, और यहाँ पे देखिए 23,400 पे निफ्टी आ गई और अब हम ओनली 176 के लॉस पे हैं। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आज आप देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट 300 के प्रॉफिट पे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो एक बार के लिए अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और यहाँ पे अपना कैपिटल आप रिलीज कर दीजिए। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ड्रास्टिकली यहाँ पे मार्जिन भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो पहले हमारा करीब 1.7 के आसपास मार्जिन मिल रहा था जो कि 1.55 आ गया है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इसको स्क्वायर ऑफ करने का, और तो आप इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं। तो हम इसको आगे देखते हैं कि अब ये कैसा बिहेव करती है सिचुएशन में। तो आज आप देखेंगे तो ये करीब नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चल रही है सिचुएशन। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है क्योंकि निफ्टी अगेन 23,800 तक पहुंच गई है और 900 का प्रॉफिट दिखा रही है। 351 का यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे बढ़ के 1,183 का आ गया। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा और मई 26 को यस तो मंथ एंड हो चुका है और ये पोजीशन हमें करीब 377 का प्रॉफिट टिके गई है। तो होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि हमें एडजस्टमेंट कहाँ पे कैसे करना है। दैट इज हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस में जब आपको एश्योर हो जाए कि मेरे यहाँ पे सपोर्ट लेवल से नीचे टूट गया है तो मैं वही स्ट्राइक प्राइस लूंगा और यहाँ पे मैं उसको सेल कर दूंगा। देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत तरीके के हो सकते हैं। दैट इज कई बार इस पोजीशन को बुक करके आप पीछे जा सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन से बेटर है हमारे पास अगर टाइम है मंथ के पूरे मंथ में तो हम यहाँ पे उसी पोजीशन में अगर एडिशनल मार्जिन है तो दिस इज अ वाइज स्ट्रेटजी। यस, इसमें एक कंस्ट्रेंट कोई भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने जब एडजस्टमेंट किया और निफ्टी यहाँ से पूरा ही ऊपर निकल गया और एक गैप अप हो गया करीब 1000 पॉइंट का, तो वो रिस्क यहाँ पे बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसको भी मिनिमाइज करना चाहते हैं तो पैरेलली आप एक और उसके साथ कॉल बाय कर सकते हैं। तो
जैसे जैसे आप यहाँ पे मतलब अगर अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बेटर सिचुएशन मिलेगी। तो होप दिस एडजस्टमेंट इज यूजफुल टू यू। कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि आपको कैसी स्ट्रेटजीज पसंद है या आप किसी स्ट्रेटजी का एडजस्टमेंट चाहते हैं। वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।